तालाब में सर क्या था, पानी से पूरा भरा हुआ साफ पानी है ये। इसमें क्या करेगा, आलू का छिलका सब डाल देगा, मतलब जिसमें स्टार्च हो, क्योंकि सर वो प्रोसेसिंग हुआ होगा, आलू का जो चिप्स बना होगा, तो सारा आलू थोड़े यूज होता है, कुछ कुछ खराब चीज होता है, वो सबको हटाना ही पड़ेगा। हटाएगा तो उसको फेंक नहीं देता वो लोग क्या करता है, पोटैटो इंडस्ट्री का जो कंपनी सब होता है वो सब एक तालाब में डाल देगा, इस तालाब में बैक्टीरिया डाल देगा सर। ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, एक दिन में अगर आप कहता है क्या 250 ग्राम बैक्टीरिया डालते हैं, 250 ग्राम बैक्टीरिया डालते हैं किसमें, एक तालाब में सर, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है ना सर, उस तालाब को है ना सर एक दिन में 25 टन प्रोटीन देगा, 25 टन प्रोटीन, सही बोल रहे हैं हम, 25 टन प्रोटीन ला करके देगा सर। अब बताओ तुम गाय भैंस को पालोगे कि सबसे अच्छा कि बैक्टीरिया को पालेंगे, है ना। अगर हम बैक्टीरिया को पालते हैं तो 25 टन प्रोटीन देगा सर, कितना आदमी का जरूरत पूरा हो जाएगा सर। वही गाय का दूध बेचेंगे तो एक आदमी को 6 लीटर दूध पिलाएंगे तब जाकर के उसका दिन बेहतर जाएगा, है ना। नहीं 6 लीटर कम से 1 लीटर भी दूध तो पिलाना ही पड़ेगा ना, उसको दूध भी देना होगा, मांस भी देना होगा, फिर उसके बाद अंडा सब भी देना होगा, बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा तब जाके 50 लीटर। लेकिन वही जगह पे हम आपको सस्ता तरीके से प्रोटीन बनाना सिखा दे तो आप उसी प्रोटीन को ना भर दिन केक बना करके या पेटिस बना करके या किसी तरीके से बना के उसको खिला देंगे तो उसको सब जरूरत भी पूरा हो गया, खर्चा भी कम लगा। खर्चा कम क्या हुआ, मतलब क्या कि सर एक बैक्टीरिया जो होता है 250 ग्राम बैक्टीरिया पालिए, कहता है क्या, एक एनसीईआरटी 12th में थ्योरी है ना, इस चैप्टर में चैप्टर 9 में 12th में एनसीईआरटी में एक थ्योरी है कि अगर आप 250 केजी की गाय को पालते हैं तो एक दिन में वो 200 ग्राम से ज्यादा आपको प्रोटीन नहीं दे सकती है, क्योंकि देखो ना 20 लीटर दूध भी देगी तो सर 6 लीटर दूध में 50 ग्राम आता है, इस हिसाब से आपको नहीं कि 22-23 लीटर दूध देती है तब जाकर 200 ग्राम प्रोटीन देगा, तो उससे सर फायदा नहीं ना है। वही जगह पे हम 250 ग्राम बैक्टीरिया पाले तो हमको ना सर 25 टन प्रोटीन ला के देगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा खाना बना के देना, न्यूट्रिएंट बना के देने वाला, न्यूट्रिएंट मतलब क्या है, आपको पौष्टिक चीज देने वाला कौन है, बैक्टीरिया। आप लोग कह रहे हैं प्लांट सबसे अच्छा खाना ज्यादा, ये भाई वो एनर्जेटिक खाना देता है, हम क्या बोले, प्रोटीन, प्रोटीन टिकने के लिए जरूरी है, स्टार्च एनर्जी देता है, जैसे भी हम बोल रहे थे हमको स्टार्च से एनर्जी मिल रहा होगा, मतलब खाना खाए हम उससे, लेकिन हम जो मेरा शरीर तुम देख रहे हो, हम फिट है, मेरा दिमाग तेज चल रहा होगा, ये सब प्रोटीन से वजह से हो रहा होगा। अब प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन बना के देता है, बैक्टीरिया बना के देता है, अदर एनिमल की तुलना में, अदर प्लांट की तुलना में। प्लांट सब प्रोटीन कम बनाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन बनाता है, बैक्टीरिया। हम पूरा घुमा फिरा के यही बात बोलना चाह रहे थे, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंटिक डाइवर्सिटी के आधार पे, खाना बना के देने के आधार पे, मोस्ट, ये एनसीईआरटी में लिखे बड़े अक्षरों में आप लोग, है ना, मोस्ट न्यूट्रिएंटिक, न्यूट्रिएंटिक डाइवर्सिटी, है ना, किसका सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंटिक डाइवर्सिटी होता है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, आपको बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट बना के देता है। तुमको हम समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात को, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक दिन टिकना हो तो एक अडल्ट को, है ना, एक दिन टिकने के लिए एवरेज 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए मांस, दूध, अंडा, है ना, या फल सब्जी खाते हैं तो आपको 500 ग्राम खाना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा। लेकिन वही जगह पे अगर आप बैक्टीरिया को पाल लेते हैं, है ना, 250 ग्राम की, मतलब एक अच्छा से स्विमिंग पूल बनवाइए, एकदम बढ़िया, एकदम साफ सुथरा किया हुआ स्विमिंग पूल, उसमें आलू का छिलका डाले, मतलब जो आपके घर में सब्जी सब जो है, जो आपका स्टार्च सब उसको डाल दीजिए, अगले दिन देखिए पूरा केक बन जाएगा, वो पूरा केक मतलब पूरा सॉलिड बन जाएगा, दही जैसा सॉलिड बन जाएगा, है ना। अब तुमको लगा था खराब लगा, कैसा महकेगा, खाएंगे कैसे, भाई उसे प्रिजर्वेटिव डाल देगा, वो डॉक्टर सब जानता है कि क्या फ्लेवर डाले तो अच्छा लगने लगेगा, क्या टेस्ट डाल दे, क्या पीएच डाल दे ताकि आपको टेस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, वो डॉक्टर का काम होगा, वो डाल करके तब आपको एक टैबलेट बना के या बिस्किट बना के वो आपको मार्केट में ले आएगा। अब मार्केट में जो आएगा बिस्किट, देखो सस्ता नहीं हुआ, 250 ग्राम बैक्टीरिया देना पड़ा, और ये कच्चा सामान क्या था, स्टार्च का कच्चा सामान था, तो मतलब ये प्रोटीन जो बना है फ्री का प्रोटीन ना बना है, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करेगा, ये मार्केट में सस्ता रहा। मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको प्रोटीन चाहिए ना, तो आप ऐसा चीजों का सोर्स का इस्तेमाल कीजिए, है ना। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो 25 टन प्रोटीन बना के देता है, उस बैक्टीरिया का नाम है मिथानोजेन, है ना, मिथैलोट्रोपस, है ना, मिथैलोट्रोपस, इस सिलेबस में है जी, हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन बनाओगे ना पता चल जाएगा। मिथैलोट्रोपस नाम का एक बैक्टीरिया है ना, जो 25 टन प्रोटीन बना के देता है पर डे, एक दिन में, है ना। मतलब सर अगला दिन और आप रखिएगा तो 50 टन हो जाएगा, फिर उसका 1000 टन हो जाएगा, मतलब 100 टन हो जाएगा, ऐसे कर, टन बोल रहे हैं, 1000 किलो बराबर 1 टन होता है जी, ठीक है। तो 25,000 किलो प्रोटीन बना के देगा, है ना, मिथैलोट्रोपस। तुम इससे समझ गए होगे कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाने में यही है, डाइवर्सिटी माने आबादी, है ना, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाने वाला आबादी कौन है, तो बैक्टीरिया है सर। वो कौन आबादी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट बनाता है, तो सर उसका जवाब होगा, है ना, आपको बैक्टीरिया सब होगा जी, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंटिक डाइवर्सिटी शो करने में
काम आता है जी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, आपको जब इसको हम देख लेते हैं, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दुनिया में बैक्टीरिया दो तरह का होता है जी। ठीक है, जब दुनिया में हम लोग देखते हैं सर आपको, तो बैक्टीरिया दो तरह का दिखाई देता है। मोनेरा क्या देखते हैं हम लोग, दो तरह का देखते हैं हम लोग। एक क्या होता है सर आपको, मोनेरा जो देखते हैं हम लोग एक जो देखते हैं हम लोग मोनेरा, ठीक है, इसमें दो तरह का होता है जी। ठीक है, एक होता है सर आपको, है ना, ऑटोट्रॉपिक, एक होता है सर आपको ऑटोट्रॉपिक होता है, और एक क्या होता है सर आपको हिट्रोट्रॉपिक होता है जी। ठीक है, एक देखते हैं हम लोग क्या हिट्रोट्रॉपिक होता है, और एक क्या देखते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक देखते हैं जी। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन मोनेरा पाया जाता है, हिट्रोट्रॉपिक सबसे ज्यादा पाया जाता है जी। और फिर ऑटोट्रॉपिक जो देखते हैं, है ना, सुनने दो, बैठो। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक भी दो तरह का होता है जी। ठीक है, एक क्या होता है सर आपको फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉप होता है, और एक क्या देखते हैं हम लोग, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप होता है जी। एक क्या देखते हैं हम लोग, कीमो ऑटोट्रॉप दिखाई देता है जी। अब नेक्स्ट क्या रहा है, क्या हिट्रोट्रॉप भी दो तरह का होगा बैक्टीरिया के केस में, एक होगा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक होगा, और एक क्या होगा सर आपको डिकम्पोजर होगा। सेप्रोफाइटिक का ही दूसरा नाम डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर भी कहते हैं इसको हम लोग। और एक क्या होता है सर आपको पैरासाइटिक होगा। एक क्या देख रहे हैं हम लोग, पैरासाइटिक में आपको देख रहे हैं जी। ठीक है, एक होगा डिकम्पोजर, एक होगा सर क्या आपको, है ना, सेप्रोफाइटिक होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सेप्रोफाइटिक पाया जाता है। अब देखिए थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देना, एस सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद पी पाया जाता है, उसके बाद सी एच पाया जाता है कीमो, और सबसे कम पाया जाता है फोटो ऑटोट्रॉप। दुनिया में सबसे कम फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया पाया जाता है। सनलाइट की मदद से खाना बनाने वाला बैक्टीरिया बहुत कम है। और सबसे ज्यादा कौन है, डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जी। ठीक है, अब आप लोगों को भी पता है कीमो ऑटोट्रॉप कहाँ मिलता है, कीमो ऑटोट्रॉप ज्वालामुखी के आसपास मिलता है, फाउंड आपको, है ना, एट, है ना, हाइड्रोथर्मल वेंट, समुद्र के नीचे जो ज्वालामुखी सब होता है, हाइड्रोथर्मल थर्मल वेंट सबके पास पाया जाता है। वेंट माने समझ रहे हो ना, ज्वालामुखी सबको कहते हैं। और जैसे आप देखिए समुद्र के अंदर में जहाँ पे लाइट कम रहता है, तो समुद्र के अंदर में जो गहराई में जो मैग्मा सब निकलता रहता है, इस मैग्मा से आपको क्या करता है सर, हीट का इस्तेमाल करके, इसका हीट इस्तेमाल करके कुछ बैक्टीरिया जो होगा वो खाना बना लेता है सर। तो ऐसी घटना को क्या नाम देंगे, कीमो ऑटोट्रॉप के नाम से बुलाएंगे। किसी से मदद नहीं लिया, उस सनलाइट का भी इस्तेमाल नहीं किया, उसने क्या किया, हीट की मदद से अपना खाना तैयार कर लिया। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कीमो हिटोट्रॉप के नाम से लाएंगे। अब इतना समझ जाने के बाद हम लोगों को क्या समझना है सर, आप मोनेरा है ना सर, दो हिस्सों में बांट दिया गया था, किसके द्वारा, तो आपको कार्ल वोज के द्वारा। कार्ल वोज ने कहा क्या, सॉरी कार्ल वोज कहते हैं, ये आर एच हिताकर के द्वारा मोनेरा का दो फाइलम है। जैसे याद कीजिए हम आपको बताए थे किंगडम के नीचे जाते थे क्या आता है, फाइलम। तो आपको किंगडम के नीचे आपको दो फाइलम है, मोनेरा किंगडम था ना जी, मोनेरा किंगडम का दो हिस्सा में बटा हुआ है सर। एक है सर आपको क्या, है ना, एक है आर्चियो बैक्टीरिया, आर्चियो आर्चियो बैक्टीरिया, और एक क्या है सर आपको, है ना, एक है सर आपको यू बैक्टीरिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही तरह का आपको बैक्टीरिया का ग्रुप है ना, एक होगा सर आपको आर्चियो बैक्टीरिया होगा, और एक क्या दिखाई देगा आपको, है ना, यू बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, आर्चियो बैक्टीरिया जो देखते हैं हम लोग, है ना, आर्चियो बैक्टीरिया जो होता है सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है, लिविंग फॉसिल्स। अब देखिए हम एक आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ तो जी माजिन, इसमें लिविंग फॉसिल्स का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज लिविंग फॉसिल्स? जिसको जो एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था लेकिन अभी भी प्रेजेंट है। हाँ सही है, सही सही बोल रहे हो, वेरी गुड, है ना जी। आप जान रहे थे ये सनाउर जानना था तुम, सनाउर कौन सा, सनाउर से पूछ रहे हैं, एक और लड़का है, सनाउर है कि नहीं, अच्छा हम बोलते तब आप देखो, लिविंग फॉसिल्स का मतलब समझो हमसे, है ना, फिर ओल्डेस्ट का मतलब आ ही जाएगा। देखो लिविंग फॉसिल्स हम अपने बच्चों को ऐसे समझाए हुए हैं कि कभी तुम साउथ का मूवी देखेगा ना, तो साउथ की मूवी में क्या होता है कि मतलब कि देखिए शुरुआत में दिखा था गुंडा आएगा, गुंडा नहीं, हीरो के खानदान को सबको मार देता है, खाली हीरो को छोड़ देगा, हीरो कहीं कोना में सटक जाता है या भाग जाता है, कैसे भी साउथ का फिल्म सब में देखोगे हीरो बच जाता है और माँ बाप को सबको मार देता है। फिर देखना तुम वहां पे कहोगे काश हीरो को भी मार देता, फिल्म खत्म हो जाता है, यही पे फिल्म खत्म। लेकिन हीरो को नहीं मारता है वो, जानता है हीरो को बचा के रखता है, और कब कब के लिए, लास्ट फिल्म को देखना है, हीरो बड़ा होगा, गाना गाएगा, फिर उसके बाद उसको याद दिलाया जाएगा कि तुमको कातिल ये सब था, इसको मारना है, और वो जाएगा बुढ़ा कातिल को मारने के लिए, है ना, जो बूढ़ा रहता है ना उसको जाके, है ना, मारेगा जाके, फिर उसके बाद अपना पूरा फिल्म ऐसे चलता रहता है जी। ठीक है, देखो
यहाँ पे तुम्हें स्टेटमेंट दिया ना कि काश हीरो मर जाता तो पूरा फिल्म में नहीं देखना पड़ता। वही बात है, कुछ ऑर्गेनिज्म लाखों साल से धरती पे हैं, उसको विलुप्त हो जाना चाहिए था, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, उसी तरह से इसको भी विलुप्त हो जाना चाहिए था। पर ये धरती पे बना हुआ है सर, टिका हुआ है, नहीं बदल रहा है, नहीं चेंज हो रहा है सर। आज से करोड़ों साल पहले आर्चियोबैक्टीरिया आया था, तो नियम कहता है कि सर इसको धरती से विलुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी धरती पे बना हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, जिंदा जीता जागता आपको लाश, है ना। फॉसिल्स का मतलब देखते हैं जीवाश्म, हड्डी वगैरह सब। यहाँ पे भी वही बात है सर, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग फॉसिल्स कहेंगे सर। ये जिंदा लाश के जैसा, मतलब ये अभी भी बातचीत कर, मतलब ये चल रहा है, लिविंग का काम कर रहा है, पर अर्थ का हिसाब से इसको धरती से चला, आज से लाखों साल पहले धरती पे आया था, आज को गायब हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बना हुआ है। तो आर्चियोबैक्टीरिया क्या है सर, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है। उस बच्चे के लिए लिखे हैं लिविंग फॉसिल, जिसको डिफिनेशन नहीं पता था लिविंग फॉसिल्स का, दैट ऑर्गेनिज्म, है ना, दैट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हु सर्वाइव, हु सर्वाइव, हु सर्वाइव, है ना, लिखा आपको, है ना, फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर, जो लाखों सालों से जिंदा है सर, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर। ये भी सही डिफिनेशन है, वो भी लड़का जो बोला वो भी सही डिफिनेशन था, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट कर जाना चाहिए था बट बने हुए हैं सर किसी कारणवश, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग फॉसिल्स के कैटेगरी में रखते हैं। दैट ऑर्गेनिज्म, है ना, आपको ऑर्गेनिज्म हु नॉट एक्सटिंक्ट, है ना, नॉट एक्सटिंक्ट माने गायब नहीं हुआ, नॉट एक्सटिंक्ट, है ना, इन आपको लिखा आपको नेचर, है ना, रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर, वही बात है, रिमेन प्रेजेंट, रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर, प्रेजेंट फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, इसको हम लोग नाम देते हैं सर, हम लोग लिविंग फॉसिल्स के नाम से बुलाते हैं। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए, तो क्लास ये भी चलेगा, अभी 11th ही चलेगा। देखिए कट करके ज्वाइन कीजिएगा तो दिक्कत नहीं। हम लोग आर्चियोबैक्टीरिया पढ़ेंगे पहले, आर्चियोबैक्टीरिया, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट सब आएगा जो इंपॉर्टेंट होता है। आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी आर्चियोबैक्टीरिया में पहला पॉइंट हम लिखा दिए, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, धरती पे सबसे पुराना बंदा यही है, प्रकार का आर्चियोबैक्टीरिया है। अब देखिए आर्चियोबैक्टीरिया का दूसरा पॉइंट, इज फाउंड इन एवरीवेयर, so ये फाउंड इन हर्थ हैबिटेट, फाउंड इन हर्थ हैबिटेट, ये दुनिया के सबसे कठिन वातावरण में भी पाया जा सकता है, हर्थ हैबिटेट में भी ये पाया जा सकता है जी, ठीक है। मतलब आप जितना भी ज्यादा आपको खराब से खराब माहौल बोलिए, वहां रह के दिखा देगा सर। आपको ज्वालामुखी के अंदर जहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान आता है, हाँ वहां भी रह के दिखा देगा सर। माइनस में बर्फ पे जहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है तापमान, वहां रह के दिखा, हाँ वहां भी रह के दिखा देगा सर। वहां पे सर क्या पत्थर के नीचे में रख सकते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया जो है, इसके ऊपर हम पत्थर रख देता है, ऐसे क्या वो मर जाएगा, नहीं नहीं मरेगा, उस पर भी रख, मतलब पत्थर के प्रेशर को भी बर्दाश्त कर ले रहा है सर, ठीक है। मतलब एवरीवेयर, मतलब जितना भी हार्ड एंड हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करिए ना सर, खोलते हुए पानी में, हाँ बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में रह के दिखा देगा। माइनस में जो टेम्परेचर होगा, है ना, वहां भी रह के दिखा देगा सर। जहाँ पर एसिड हो, जैसे 2 pH हो, वहां पे रह के दिखा देगा, हाँ 2 pH पे भी रह करके दिखा देगा। मतलब एवरी एसिड जहाँ पे लोहा गला देने वाला pH है, ये pH पे लोहा गल जा सकता है सर, आपको मेटल गल सकता है, उस मेटल के गलने वाला pH पे भी बैक्टीरिया आराम से रह के दिखा देगा। आर्चियोबैक्टीरिया की दुनिया के किसी भी हालात में टिक सकता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस के आधार पे, है ना। आर्चियोबैक्टीरिया को 4 हिस्सों में बांटा गया जी। आर्चियोबैक्टीरिया एनसीईआरटी देखना यहाँ पे, आर्चियोबैक्टीरिया को, है ना, लेवल ऑफ टॉलरेंस के आधार पे, बर्दाश्त करने के आधार पे जी, ठीक है, टॉलरेंस के आधार पे, है ना, टॉलरेंस के आधार पे आर्चियोबैक्टीरिया कितने हिस्सों में बटा हुआ है ना जी, आपको 4 हिस्सों में बटा हुआ है जी, ठीक है। एक हिस्सा का नाम क्या है सर आपको, है ना, एक हिस्सा जो देखते हैं आर्चियोबैक्टीरिया जो देखते हैं हम लोग, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है सर आपको, है ना, थर्मोएसिडोफिलस, है ना, एक है थर्मोएसिडोफिलस है, थर्मोएसिडोफिलस होगा, है ना। और दूसरा होगा सर आपको क्या, है ना, एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपको थर्मो को भी और एसिड को भी, दोनों को बर्दाश्त करता हो, 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी टॉलरेट कर लेता हो। मतलब खौलता हुआ पानी में हाथ डालिए, हाथ जल जाएगा सर, सारा बैक्टीरिया मर जाएगा, पर ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा सर। थर्मोएसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया, है ना, आपको 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे
और 2 पीएच पे। पीएच का एक तरह का आपको एक मीटर होता है जो एसिड बेस को नापता है जी। तो सबसे ज्यादा पीएच देखिए, पीएच स्केल है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है सर, अब बीच में 7 होता है। पानी का पीएच जो देखोगी ना, वाटर का पीएच, ये वाटर का पीएच कितना है, 7 होता है जी, ठीक है। इधर से नीचे जाओगी मतलब 6, 5, 4, 3, ये सब क्या है, एसिडिक पीएच को बताता है। हम लोग जो आपको जो दूध पीते हैं तो दूध का पीएच 5 होता है जी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा खट्टा होगा वो। और नीचे जाएंगे हम लोग तो और ज्यादा खट्टा चीज मिलेगा। 0 के पास पहुंच जाइए या 1 के पास पहुंच जाएगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाता है। तो लगभग 2 पीएच, मतलब है ना जी, बहुत ज्यादा आपको एसिडिक माना जाएगा। और 7 से आगे भागेंगे तो अल्कलाइन पीएच मिलता है जी, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11, 12 हुआ और 14 सबसे ज्यादा कड़वा होगा। जैसे नीम का शरबत देखिएगा, करेला देखिएगा, बीटर गट, तो बीटर गट बहुत ज्यादा कड़वा होगा क्योंकि उसका पीएच 14 होता है जी, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि सर एक ऐसा बैक्टीरिया जो 2 पीएच पे रह जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मोएसिडोफिलस कहते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो आपको क्या होता है, डीप ओशियन में रख के दिखा देगा, समुद्र की गहराई में रख के दिखा देगा जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर आपको, जिसको हम लोग बैसोफिलस के नाम से बुलाते हैं। बैसोफिलस, फिलस माने रहने, अब बैसो माने बेसिक में रहने वाला, और डीप ओशियन में जो एकदम गहरे समुद्र में रह के दिखा देगा। गहरे समुद्र में रहने का कौन सा बड़ा बात हो गया सर, सब रह के दिखा दे, नहीं जी कोई नहीं रह सकता है गहरे समुद्र के अंदर में जहाँ पे 4000 किलोमीटर या 11 किलोमीटर गहराई में जी। हम बताएंगे क्यों नहीं, और बेसिक में भी रह के दिखा देता हो सर, मतलब 14 पीएच में भी रह के दिखा देता हो। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं सर जो आपको क्या दिखा देगा सर, आपको है ना एक है ना एक आपको अल्कलाइन मीडियम में, सॉरी इसमें रह के दिखा देगा, नमक में रह के दिखा देगा, साल्टी एरिया में रह के दिखा देगा। ऐसा बैक्टीरिया उसको हेलोफिलस कहते हैं। हेलोफिलस माने साल्ट। जैसे आप कभी देखिए मम्मी लोग अचार में ना आपको नमक लगा देती है, तो नमक इसलिए लगा देता है कि बैक्टीरिया नहीं लगे, लेकिन ये झूठ होगा सर, वहां पे बेस्ट हेलोफिलस रह के दिखा देगा। आर्चियो बैक्टीरिया है ना, वो आपको नमक में रह के दिखा सकता है, और आर्चियो बैक्टीरिया जो नमक में रह के दिखा सकता है उसको क्या नाम देते हैं, हेलोफिलस, है ना। लिव इन, है ना, लिव इन कहाँ, लिव इन आपको साल्ट, है ना, लिव इन साल्ट में रह के दिखा देगा। वैसे कुछ आर्चियो बैक्टीरिया क्या होता है, कीचड़ में रह के दिखा देगा, सड़े गले चीजों पे रह के दिखा देगा, उसको मिथानोजन के नाम से लाते हैं, मिथानोजन के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। टोटल टोटल कितने तरह का बैक्टीरिया होगा, टोटल 4 तरह का बैक्टीरिया होगा जी, ठीक है। टोटल जो देखते हैं हम लोग है ना, 4 तरह का बैक्टीरिया होगा। एक होगा थर्मोएसिडोफिलस होगा, है ना, एक क्या होगा बेसोफिलस होगा, एक हेलोफिलस होगा, एक क्या होगा मिथानोजन होगा जी, ठीक है। और थर्मोएसिडोफिलस किसे कहते हैं सर, वह बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रख के दिखा देता हो, दैट आर्चियोबैक्टीरिया, दैट आर्चियोबैक्टीरिया who live in, है ना, आर्चियोबैक्टीरिया, दैट आर्चियोबैक्टीरिया who live in, who live in हॉट स्प्रिंग। हॉट तो समझ में आ रहा है, स्प्रिंग क्या होता है, झरना कहते हैं जी, ठीक है। एक ऐसा तालाब जो गर्म पानी का बना हो सर, ठीक है, उसमें आर्चियोबैक्टीरिया डाल के दिखा, कितना गर्म, तो 80 से 100 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म में और आप लोगों को डाल दिया तो आपका स्किन पूरा खराब हो जाएगा जी, ठीक है। हम लोग इतना गर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते, पर आर्चियोबैक्टीरिया बर्दाश्त कर लेगा सर। उसके बाद कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो गहरे समुद्र में रह के दिखा देगा। तुम लोग कहोगे सर गहरा समुद्र से क्या दिक्कत है, जैसे समझो इसको, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऊपर में इस जगह पे, तो यहाँ हवा का प्रेशर पड़ रहा है जी, और आपका शरीर, हम लोग का शरीर हवा के प्रेशर को बर्दाश्त करने लायक है जी, ठीक है। लेकिन जैसे तुम पानी में जाओगे ना, जैसे सरफेस पे थे और जैसे पानी में गए तो समुद्र में जाएंगे ना, तो सर हवा का प्रेशर और प्लस इतना दूर का पानी का प्रेशर दोनों लग रहा है जी, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर महसूस होगा ना ऊंचाई से, मतलब जब जमीन से हम लोग तालाब में जाएंगे तो इसका हवा का तो प्रेशर ऊपर से आ ही रहा था सर, और साथ साथ क्या पानी का भी प्रेशर इस पे लगेगा। और नीचे जाएंगे तो सर यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचने का मतलब क्या कि सर हवा का प्रेशर तो लग ही रहा था आप पे, अब इतना दूर का पानी का भी प्रेशर लगेगा। समझ में आ रहा है जी, जो नए नए स्टूडेंट सब है वो अपना बताइएगा अपना बात, है ना, जिसको दिक्कत हो तो। इतना प्रेशर जो लगेगा सर, तो ये आदमी तो पूरा कुचला जाएगा ना। कभी देखो कहता है क्या कि अगर आप समुद्र की गहराई में जाइएगा, मान लीजिए समुद्र की गहराई है ये, है ना, एक इमेजिनेशन कीजिए कि ये आपको समुद्र का सरफेस हुआ, है ना, ये सी सरफेस हुआ, और सी सरफेस में हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे पानी वगैरह सब देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और इस पानी में सर मान लेते सर ये गहराई हुआ, और ये यहाँ पे मान लेते 500 मीटर की गहराई है, 500 मीटर का गहराई हम लोग देख लेते हैं जी, ठीक है। और हम ये बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, हम कहना चाह रहे क्या कि आपको हम पनडुब्बी में बैठा के ले गए, मात्र 150 मीटर नीचे गहराई में ले गए, मतलब 150 मीटर कितना होगा, मेरे घर से थोड़ा सा रोड पे आते ना उतना ही होगा या उससे भी कम होगा। 150 मीटर बहुत कम, जैसे मेरी का एक बिल्डिंग को नापोगे तो वो 300 मीटर का होता है, या 150 मीटर से ज्यादा ही हो गया वो,
है ना जी। तो 150 मीटर जो देखते हैं हम लोग, या महात्मा गांधी देखा जी, वो वहां वाला नहीं, बीएमपी वाला देखा ना सनाउर, वो 500 अब कितना है, वो 400 मीटर का है ना। वो जो बड़का बिल्डिंग है जो इधर से है बीएमपी में, 400 मीटर लंबा है। हम तुमको है ना जी आज सबमरीन में बैठा रहे, सबमरीन में बैठाने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आते हैं तो 150 मीटर की गहराई पे ला रहे हैं, यहाँ से तुमको बाहर निकाल देंगे। सबमरीन में जो है आपको बैठाए हुए थे, यहाँ से फेंक के बाहर निकाल दिए। मान लो तुमसे यहाँ पे पूछताछ करना शुरू किया बिना किसी कॉस्ट्यूम के, मतलब देखते हो पानी में जब कोई कूदता है स्क्यूबा ड्राइवर, एक खास तरह का सूट पहने रहता है, तो वो सूट नहीं पहनने दिए आपको, सीधे यहाँ पे उतार दिए। तो आपका हालत वैसा हो जाएगा जैसे आप उबले हुए आलू को हाथ से मसल देते हैं, मतलब इतना प्रेशर होगा सर। मतलब ये हवा का एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये P0, प्लस क्या PW भी है, रो नॉट रो है, इसको रो पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग रो W मतलब वाटर का डेंसिटी प्लस है ना इसका डेंसिटी, प्रेशर ही लिखते हैं, प्रेशर P0 है, ये P आपको वाटर प्रेशर, दोनों जो देखते हैं वाटर का प्रेशर प्लस है ना आपको हवा का प्रेशर, दोनों इतना ज्यादा है सर, ये आदमी को पूरा कुचल देगा, ऐसे कुचल देगा जैसे उबले हुए आलू को हाथ से मसल देते हैं। सोचिए सर 150 मीटर की हाइट पे मेरा हम लोग का ये हाल होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है ना यहाँ पे मिलता है, आर्चियो बैक्टीरिया जो देखते हैं बेसोफिलस यहाँ मिल रहा है सर, या उससे भी नीचे गहराई 11 किलोमीटर की गहराई मान लो, मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस में है ये, मेरियाना ट्रेंच में देखिए आर्चियो बैक्टीरिया सबसे गहराई पे मिलता है, मतलब जितना सबसे समुद्र में सबसे गहरा इलाका तुम लोगों को पता था ना ये समुद्र में सबसे ज्यादा गहरा इलाका एक मेरियाना ट्रेंच है, जो सबसे खाई है, 11 किलोमीटर का ये खाई है, 11 किलोमीटर समुद्र की गहराई है सर, इसका मतलब ये हुआ। और इस गहराई में भी आर्चियो बैक्टीरिया सब एकदम फल फूल रहा है सर, इसका मतलब साबित हो रहा है सर कि इसको ट्रिमेंडस प्रेशर लग रहा होगा, इतना प्रेशर कि सर सोच नहीं सकते हम लोग, फिर भी ये आराम से जिंदा रह रहा है सर। इसका मतलब क्या कि सर ये इस इलाके को बर्दाश्त करा, मतलब नरक से भी खतरनाक जगह होगा, और उस जगह पे भी आपको ये दिखाई देगा सर। बेसोफिलस नाम का बैक्टीरिया गहरे समुद्र में भी रह सकता है और कड़वा पानी में भी रह सकता है, मतलब बेसिक इलाके में भी रह सकता है सर, ठीक है। अच्छा आपको लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा क्या हम इसको उठा के यहाँ ला के रख दें तो जिंदा रहेगा, नहीं, ये बस इस इलाके के लिए बना है, ठीक है। अब बेसोफिलस नाम का बैक्टीरिया है ना इस इलाके के लिए बना है, इसका इंटरचेंज नहीं कर सकते हम लोग, और ये नमक के इलाके के लिए बना है। जैसे तुमको कीचड़ में देख देते हो, जहां भी कीचड़ होगा या कमल का फूल सब जहाँ खिलता होगा वो इलाका साल्ट का इलाका सब होता है, और साल्ट के इलाका में जो टिक के दिखा जाता है उसको क्या कहेंगे, हेलोफिलस के नाम से लाएंगे, ठीक है। मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया, जहां भी कोई चीज मिथेन गैस बनता है सर, मिथेन गैस बहुत पॉइजनस गैस होता है, ये इंसान को मार सकता है, लेकिन इस इलाका में भी बैक्टीरिया सब रह के दिखा देगा सर। जो बैक्टीरिया मीथेन के इलाके में रह के दिखा देगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिथेनोजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पहले पर हम क्या होना चाहिए, मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया जो देखते हैं वो मीथेन के आपको पॉइंट सब में रह के दिखा देगा, इसलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, है ना, मिथेनोजन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। समझा जी। चार आप तुम्हारे मन में ये सवाल चल रहा होगा ये सर कैसे टिक गया सर, है ना, ये आपको चारों के चारों जो देखते हैं हम लोग, है ना, ये आपको किसी भी इलाका में कैसे बना रह गया, है ना, क्यों, और मतलब सर इसमें क्या खासियत है जो आर्चियो बैक्टीरिया हरा जाता है। तुम लोग अभी क्या समझ रहे हो हमसे, चार तरह का आर्चियो बैक्टीरिया हम पढ़ाए आपको, एक था आपको थर्मोसिडोफिलस, एक था बेसोफिलस, एक है हेलोफिलस, और एक है सर आपको क्या है ना, आपको इसमें था आपको एक था आपके इसमें ना मिथेनोजन। तो चार तरह के आर्चियो बैक्टीरिया होते हैं सर, आप तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा होगा सर, ये चारों बैक्टीरिया सर कैसे टिक गया, कैसे रह गया ना, उसी सबको हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। बस 5 मिनट और छोड़ देते हैं, 5 मिनट में, है ना। अब देखिए आप लोग भी जानते हैं दुनिया में जितना ज्यादा आप हार्ड रहिएगा ना, सख्त बन के रहिएगा ना, तो आपको तोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे ये पेन जितना सख्त होगा तो आराम से इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन जितना ये मुलायम होगा, लचीला होगा, उतना आराम से चलेगा जी, ठीक है। मतलब क्या कि बस आपको जैसे हम लोग इसको देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, किसी भी एंगल में हम इसको मोड़ रहे हैं तो ये फट नहीं रहा है, मतलब ये आराम से मुड़ता जा रहा है, क्योंकि हम इसका सॉफ्ट है ये, या सेमी सॉलिड या कुछ ऐसा है इसमें, है ना जी। वही बात आर्चियो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की सुनते हैं। जब नॉर्मल बैक्टीरिया की बात कीजिएगा ना, तो नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या होता है, एक उसका सेल वॉल होगा, नॉर्मल बैक्टीरिया है, और इसका सेल वॉल जो हम लोग देखते हैं सर, ये मान लीजिए उसका सेल वॉल है ना, ये उसका क्या है सर, सेल वॉल। और सेल वॉल में क्या देखते हैं, क्रॉस लिंकिंग होता है जी, क्रॉस लिंकिंग दिखाई देता है जी। सेल वॉल में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये क्रॉस लिंक दिखाई देता है जी, ठीक है, ये इस तरह से होता है ना। आर्चियो बैक्टीरिया, अभी सॉरी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है सर, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल देखते हैं, इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है जी, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत सारा हार्ड होता है सर, हार्ड या रिजिड होता है, इसका मतलब सख्त होता है। हम आपको बोले भी थे आपको इसमें कि बैक्टीरिया 4 तरह का दिखाई देता है, याद आ रहा ना, बैक्टीरिया 4 तरह का ही दिखाई देगा, एक था रॉड, एक था स्फेरिकल, एक था स्पाइरलम, और एक था वाइब्रियो। तो ये सर ऐसा ही क्यों दिखता है, क्योंकि इसका सेल वॉल इसको ऐसे बनाए रखता है, इसका सेल वॉल इतना सख्त रहता है सर
कि सर इसको आपको नहीं कि बदलने नहीं देगा सर, इसको वैसा का वैसा ही बने रहने देता है जी, ठीक है। मतलब इसका शेप जो देखते हैं परफेक्टली आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा होना चाहिए जी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है सर आपको, है ना, रिजिड सेल वॉल हुआ, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन हुआ, इसमें बैक्टीरिया को जो देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन सब होता है। और ये लेकिन आर्चोबैक्टीरिया को जब देखिएगा, आर्चोबैक्टीरिया के पास, है ना जी, तो आर्चोबैक्टीरिया को जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, तो आर्चियोबैक्टीरिया को हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, इस केस में क्या दिखाई देता है, इसका जो सेल वॉल होता है सर, इसके सेल वॉल में कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है, नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है सर, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होगा। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होने के कारण इसका सेल वॉल बहुत फ्लेक्सिबल होगा, मतलब जैसे कोई इसको तोड़ने के लिए आएगा ये अपना शेपे चेंज कर लेगा। देखो ना, कोई लड़का अगर हमको पंच करने आ रहा था, पंच करे तब लगेगा चोट, जब एकदम सीधा खड़ा रहता है ना उनको मारेगा, लेकिन वो पंच क्या हम ऐसे होते चले गए तो हमको चोट लगेगा नहीं ना, एकदम सीधा, जैसे हमको यहाँ से कोई आया पंच करने के तब ना हमको चोट लग रहा है, लेकिन हम ऐसे लड़का मुक्का बढ़ा रहा है, हम पीछे हाथ करते जा रहे हैं तो चोट ना लगेगा। वही बात यहाँ पे भी है, जब इस पे हीट का असर पड़ता है सर, तो हीट इतना तेज इसे सख्त बना रहेगा, तुरंत फट जाएगा ये। लेकिन जैसे इस पे हीट का असर पड़ता है सर, तो हीट के असर को बर्दाश्त करने के लिए अपने सेल वॉल को चेंज करता रहे, ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लीजिए हीट को इसको तोड़ना चाहते हैं, ये और पीछे हो गया, ये और हीट आगे आ रहा है और पीछे हो जाएगा सर, ऐसे करते करते ये अपने आप को पीछे ले जाता रहता है, ठीक है जी। जितना पीछे चल जाएगा उतना ज्यादा सर क्या होगा सर, इसको कम नुकसान होगा। तो आर्चियोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, यही एक ट्विस्ट है जी, ठीक है। ट्विस्ट क्या है, कोई आपसे पूछ देगा कि भाई आर्चियोबैक्टीरिया दुनिया में हर जगह कैसे टिक गया, वो इसलिए टिक गया क्योंकि सर इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन आपको नहीं पाया जाता है, इस वजह से बहुत सॉफ्ट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है ना, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और हर मौसम बचा लेता है, ठीक है सर। इतना ही कारण है क्या, नहीं एक और कारण है, आर्चियोबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से इसका सेल वॉल इतना फ्लेक्सिबल होता है कि किसी भी एंगल में अपने आप को चेंज कर लेगा, इस वजह से इसको सर बाहर का असर नहीं पड़ता है। पर एक और कारण है जी जिस वजह से अपने आप को बचा लेता है जी, इसको हम समझा सकते हैं। पर लेकिन एक और लड़का 12th से सबसे पूछ रहे जी, 12th वाला बच्चा से बताओ तो आर्चियोबैक्टीरिया मुश्किल हालत में कैसे बच जाता है। हेलो सर एंजाइम, एंजाइम की उसका सर हाई टेम्परेचर में भी काम करता है उसका जो है। हाँ, वो तो उसका तो अंदर से बचा लिया ना, अंदर का भी माहौल टिक गया ना, ठीक है। लेकिन नहीं, एक और कारण है, हम बताना चाहे बाहर से कैसे बचेगा, है ना। आर्चियोबैक्टीरिया को बाहर से आपको तोड़ना चाह रहे थे, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है, इससे वो अपना सेल वॉल को फ्लेक्सिबल बना लिया, तो सेल वॉल इसका दाएं बाएं हो जाता है, बच जाता है। जैसे देखो ना, हम मेरे पे कोई आग डाल देगा यहाँ पे, तो हम ऐसे से झाड़ के नहीं हटा लेंगे, ये हो गया एक तरीका। लेकिन एक और तरीका है जो बाहर से उसको मदद करते हैं, 12th वाले बच्चा से बता सकता है। देखते हैं, है जी महविश सब है कि नहीं, अजमत है जी, सब पढ़ा था एडेप्टेशन टॉपिक। हेलो हेलो, 12th का कोई है कि नहीं, हाँ बोलो ना, 12th में पढ़ाए थे ना कि आर्चियोबैक्टीरिया मुश्किल हालत में अपने आप को बचाने के लिए खास तरह का कंडीशन ले आता है। 12th के एनसीईआरटी में पढ़ाए, चैप्टर 13 में पढ़ाए, तुम नहीं पढ़ा तो ये सब पढ़िए, रुबीना ये सब है कि नहीं, ये सब है जी, उजमा इसमें तो लेट आती थी, पढ़ी भी होगी कि नहीं, साबरीन सब नहीं है, बोल ही नहीं रही है। हेलो चलो देखिए आपको, हाँ तो पढ़ाए थे ना आर्चियोबैक्टीरिया कैसे अपने आप को बचाता है। देखो याद करो, हम आपको समझा सकते हैं इसको भी कि मान लीजिए कि आप कभी स्कूल में जब ठंडी के टाइम में स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आपका होमवर्क पूरा नहीं रहेगा, तो आप क्या लगाते हैं दिमाग की, स्वेटर मोटा मोटा पहन के जाए, मैम मारबो करेगी तो स्वेटर पे चोट लगेगा। याद आ रहा है, इंसुलेटर का काम करता था स्वेटर। स्वेटर क्या करता है, जैसे आप मोटा मोटा स्वेटर या जैकेट पहन लीजिएगा, कितनों स्टिक से मारेंगे सर्दी तो कोई चोटें नहीं लगेगा, काहे, क्योंकि मोटा सा परत लगा है। वही बात है, आर्चियोबैक्टीरिया को जब देखते हैं, ये उसका सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद सेल वॉल तो उसको फ्लेक्सिबल बना दिया, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होने के कारण इसका सेल वॉल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा, ये एक एडवांटेज हो गया। अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चर्बी का एक मोटा सा परत होता है, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड, याद आ रहा है जी, हम पढ़ाए थे ये बात, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड। अब बोलो ना जी, पढ़ी थी कि नहीं, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड लिखवाए हैं 12th के इसमें। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक चर्बी का परत होता है जी, चर्बी समझ रहे हो ना, लिपिड, लिपिड मतलब क्या हो गया, बहुत सारा आपको परत हो गया ना, मतलब क्या है ना, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड है ना जी, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड है ना, याद आ रहा है, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड। इस सबके पास क्या होता है, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड होता है, जो इसको क्या करता है ना, हर हालात से इसको बचा के रखता है जी, ठीक है। ये जो चर्बी का जो परत देख रहे हैं हम लोग, है ना, लिपिड का जो लेयर देख रहे हैं, लेयर ऑफ लिपिड है ये, लेयर ऑफ लिपिड है ना, इसको आप क्या नाम दीजिएगा, मेम्ब्रेनस, एक बाय एक परत बाय परत क्या लिपिड है जी, ठीक है, मेम्ब्रेनस
है ना, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड है, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड है ना, जो कि आपको क्या करता है सर, प्रोटेक्ट करता है सर आपको, है ना जी, प्रोटेक्ट फ्रॉम, है जी, प्रोटेक्ट करता है सर आपको। समझ में आया जी माजिद क्या बने, दो कारण हो गया, वो तुम सही बोला था एंजाइम, वो तो इंटरनल फिजियोलॉजी मदद करेगा ना, बाहर से रक्षा करेगा ये इसका, तो बाहर से रक्षा इसका सेल वॉल कर रहा है, और चर्बी से बना हुआ है ना इसका आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन पीएम, है ना, दैट प्रोटेक्ट आप लोग का जवाब मिल गया ना। तुमसे हम पूछेंगे उस चारों का चारों बैक्टीरिया कैसे बच रहा था, हर माहौल में टिक कैसे रहा था, तो सर उसको दो चीज टिका रहा है, एक टिका रहा है उसका सेल वॉल जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है, और एक टिका रहा है उसका मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चर्बी का जो परत होता है ये उसको बचाता है जी, ठीक है। मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड उसको हर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है जी, ठीक है। जा रहा जी बात, आर्चे बैक्टीरिया दो वजहों से हर माहौल में टिक जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर्चे बैक्टीरिया का टाइप बता दिए, तुम्हारे मन में अब एक शक पैदा होगा, शक क्या होगा, याद कीजिए हम जब मोनेरा पढ़ा रहे थे तो हम इसका सेल वॉल बताए थे। मोनेरा का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, है ना, और किसका, तो आपको म्यूरामिक एसिड का। आज लेकिन तुम पढ़ेगा तो कहे सर आज तो आप धोखा दे दिया, आप बोले कि आर्चे बैक्टीरिया में तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है सर आपको एब्सेंट है सर, तो कुछ तो ट्विस्ट हुआ ना। अब यही ना तुमको फील कराया कि नहीं आर्चे बैक्टीरिया इसका बच्चा नहीं है, तुम्हारे मन में अब ये चलेगा कि आर्चे बैक्टीरिया को हटाया जाए यहाँ से, आर्चे बैक्टीरिया इसका बच्चा नहीं लग रहा है जी, ठीक है। आर्चे बैक्टीरिया एक अलग ही खानदान का आपको ये दिखाई दे रहा है जी, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब बात को याद रखिएगा। कल हम लोग मिथाइनोजेन नाम के बैक्टीरिया पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा रह गया है ना, आर्चे बैक्टीरिया बस अब एक टॉपिक रह गया है, मिथाइनोजेन नाम का बैक्टीरिया, वो कैसे जिंदगी जीता है, यही आपको 12th में यूज होगा जी। 12th में एक चैप्टर 10 है, तो उसमें मिथाइनोजेन नाम का बैक्टीरिया बायोगैस बनाने में यूज होता है, या गोबर गैस बनाने में यूज होता है, उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कुछ पूछना है तो पूछिए, बॉइन होगा। हाँ सर बोलो, हाँ बोलो ना, सर बोलो आप ना। एक बार बताए थे ना कि मेथानोजन काउ कोई भी रूमिनेंट एनिमल के स्टमक के ल्यूमन में पाया जाता हाँ है, हाँ तो हाँ तब हाँ हाँ वहाँ हाँ पे मीथेन गैस हाँ, रहेगा तो वहाँ भी कैसे, तो सर फिर से बोलो, वहाँ पे वहाँ भी मीथेन, सर वहाँ पे मीथेन गैस रहेगा तो फिर इतना हार्मफुल होता है तो हाँ। कैसे रह नहीं सकता नहीं, है। ज्यादा नहीं बनाता मीथेन गैस, वहाँ पे ज्यादा नहीं बनता है ना, ज्यादा नहीं बनता है, परसेंटेज में बहुत कम बनता है। मीथेन गैस हम लोग की भी बॉडी में बनता है, लेकिन बहुत कम बनता है, परसेंटेज में बहुत कम, तो इससे नुकसान नहीं पड़ा। हाँ ज्यादा बनेगा तब दिक्कत है, कल आने दो ना, कल मिथाइनोजन पे बात करेंगे, अभी आज जो पढ़ा है उसको बोलो, कोई दिक्कत है तो कल मिथाइनोजन पे हम पूरा नो बोलेंगे। हाँ आज को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो रहने दीजिए आज, ठीक है, ठीक है, तो बाय।